आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में हमारे शहर की महानगर की अध्यक्षा ममता रानी जी, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी और हमारे पीसीसी के सदस्य संदीप चीमा जी और हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महानगर के दिनेश पंत जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद एवं जिले के महामंत्री बाबू खान जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे अभी जिले में सचिव उमा सरकार जी, प्रीति सहाना जी, सतीश भाई, बाबू विश्वकर्मा जी और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं और खासकर मीडिया कर्मी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, जो 17 तारीख का हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 5 बजे परेड ग्राउंड में, छात्रों की गूंज, ये दूसरा कार्यक्रम है हिंदुस्तान में जो देहरादून में होने जा रहा है। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देहरादून को चुना। जरूरत तो पूरे देश की है राहुल गांधी जी को, क्योंकि हर व्यक्ति देखना चाह रहा है उनको, लेकिन देहरादून में इन्होंने इसलिए किया, हमें फ़ायदा हुआ है जिस तरह से युवाओं का यहाँ पे पेपर लीक हुए हैं, जिस हिसाब से आज भर्ती घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं, एक एक चीज़ आपके सामने है। आज युवा दर बदर धक्के खा रहा है। यहाँ पे जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाया, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई इसके सामने नहीं आया। इसी क्रम में राहुल गांधी जी राजस्थान गए थे, वहाँ युवाओं से मिले, कोटा में युवाओं ने अपनी पीड़ा कही, माँ बाप ने अपनी पीड़ा कही और उनका बड़ा अच्छा कहना था कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है ये सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन सिस्टम है। और जिस तरीके से आज हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये आपके सामने है। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी पिछले महीने पंतनगर एयरपोर्ट पे आए, जब उनको अल्मोड़ा जाना था और पौड़ी में जाना था, किस तरीके से सरकार ने मौसम खराब का हवाला देके उनको जाने से वंचित कर दिया, जबकि अगले दिन आप सब लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री बरसात में उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और बरसात में छाता लेके उसके बाद वो चल रहे हैं। इसी को लेके अब जो कार्यक्रम हमारा 17 तारीख को है, 1,77,000 रुपए जमा कर चुके हैं नगर निगम में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बाकायदा पक्के में अकाउंट में पैसे गए हैं। और उसके बाद कल रात को इस सरकार ने फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया कि कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हो सकता, कार्यक्रम आपको स्थगित करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज मोदी सरकार अगर किसी से डर रही है तो वो राहुल गांधी से डर रही है। और मैं ठोक के कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा और देहरादून की धरती पे होगा। कोई माई का लाइव रोक के दिखा दे कि अगर किसी की हिम्मत है। सब छात्रों ने अपना मन बना रखा है, छात्र उनको सुनना चाहते हैं। ये सरकार कहती थी कि छात्र हमारे युवा जो है हमारे भविष्य है हमारे देश का, और आज जो भविष्य है उसका क्या हाल हो रहा है आज आपके सामने है। किस तरीके से सीबीएसई पेपर लीक, नीट पेपर लीक, टीटी पेपर लीक, कौन सा ऐसा पेपर बचा है जो नहीं लीक हुआ। और हमारे प्रदेश के तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज चाहे फॉरेस्ट भर्ती घोटाला हो, चाहे आज पीएससी में भर्ती हो, चाहे आज पुलिस में भर्ती हो, कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जहां पैसे लेके काम नहीं हो रहा। 25-25, 30-30 लाख रुपए ये लोग लेके काम कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको दिखा रहा है कि तुम लोग इस देश को कहां लेके जा रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक राहुल गांधी जी का होगा और ये आखिरी कील होगा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में उल्टी गति शुरू हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। पूरी जनता ने अपना मन बना रखा है। आज आप महंगाई को देख लो, आज आप भ्रष्टाचार को देख लो, आज आप देखो खनन माफिया, शराब माफिया, लकड़ी माफिया, जमीन माफिया, कोई माफिया बचा इस प्रदेश में? मुख्यमंत्री अपना मौज ले रहे हैं पैसे ऊपर भेज के। तो मैं कहना चाहता हूं ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हमारे उधम सिंह नगर से भी पूरी तैयारी हो रखी है। जितने हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, सबने अपने अपने तरीके से छात्रों से वार्तालाप करी है। जो हमको ऐप मिला है उसको हमने QR कोड लेकर छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया है और हजारों छात्र यहां से 17 तारीख को सवेरे कूच करेंगे देहरादून की धरती पे और वो कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा आने वाले समय में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परेड ग्राउंड को लेकर जिस तरह विवाद चल रहा है उसकी अनुमति पहले ली नहीं गई थी, कार्यक्रम ऐसे ही तय कर दिया गया था या अब क्या पोजीशन? पूरा कागज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गोदियाल जी ने आपको दिखाया। 5 दिन पहले की रसीद और 1,77,000 रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अकाउंट से निगम के अकाउंट में पैसे गए हैं। और जब हमारे ट्रक वहां पे कल रात को पहुंच गए तो पहले कहने लगे कि ट्रक 12 बजे के बाद जाएंगे। फिर इन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास का मतलब क्या है कि ये सरकार डर रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी से घबरा रही है, आंखें से आंखें नहीं मिला सकती। युवा सारे सुनना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। जितने हमारे इस देश के लोग हैं वो राहुल गांधी जी को देख रहे हैं कि भाई आने वाला फ्यूचर यही है। इन लोगों ने सिर्फ जो है धर्म की चाशनी और धर्म का जो है अफीम पिला के, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जो छात्रों को वादे किए, जो किसानों को किए, जो लोगों को किए, कौन सा इनका वादा पूरा हुआ आज तक? इतना बड़ा शिक्षा घोटाला हो गया, आज तक शिक्षा मंत्री ने क्या नाम है इस्तीफा दिया अपने पद से।
तो इनको शर्म ही नहीं है सरकार को बिल्कुल भी जो है। अब इनको लगता है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे अगर 4-5 कार्यक्रम हिंदुस्तान में कर दिए तो हमारी सरकार यहाँ से उड़ जाएगी, और यही काम होने वाला है, क्योंकि जनता भी अब देख चुकी है, धर्म की राजनीति भी जनता ने बहुत देख ली है। अब जनता को ईमानदार सरकार चाहिए जो विकास कर सके, सबको साथ लेके चले। और कांग्रेस का हमेशा नारा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कांग्रेस सबको लियाना चाहती है साथ में। और अब कार्यक्रम परेड ग्राउंड पर ही होगा या कहीं दूर? परेड ग्राउंड में ही होगा और देहरादून की धरती पे होगा और ठोक के होगा। अब मैं चाहूंगा ममता रानी जी। आज जिला और महानगर की संयुक्त बैठक में हमारे प्रेस के बंधु आए हैं, उनका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि भाजपा सरकार घबराई भी है। 4 जून को हमारा राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था अल्मोड़ा में, तब भी ये भाजपा सरकार घबरा गई थी और उनका प्लान उतरने नहीं दिया और उनको वापसी जाना पड़ा। मगर उन्होंने के मन में जो बात थी उन्होंने जनता को संबोधित करा और जनता तक पहुंचाई। वही काम आज ये प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। उनको आने से इतना घबरा रही है, ये गांधी नाम से ही इतने घबरा रही है भाजपा सरकार कि उनका कार्यक्रम नहीं होने दे रही है। राहुल गांधी जी को, उनको पता है कि अगर राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड के लोगों की आवाज बनके, वो जब छात्रों की आवाज बनेंगे तो उत्तराखंड के युवा इस तरीके से इतना परेशान है। चाहे आप देख लीजिए भर्ती घोटाला देख लीजिए, चाहे अग्निवीर योजना देख लीजिए, पहाड़ का युवा इतना परेशान है, बेरोजगार होके उसको प्लेन की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। पहाड़ आज पूरे खाली होते जा रहे हैं, तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब अपनी आते हैं जनता के बीच और जनता की बात उठाते हैं, और ये तो एक छात्रों का कार्यक्रम है, छात्रों की आवाज बनने का कार्यक्रम है। और जिस तरीके से बेरोजगारी है, युवाओं है, और 21 जब नीट की परीक्षा हुई उसमें 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आज तक उनके परिवार को कोई आश्वासन नहीं मिला, ना उनको कोई मुआवजे के तौर पे मिला। जिस तरीके से उनके परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, उनको आज तक कोई ढाढ़स भी नहीं बनाई ऐसी भाजपा सरकार ने। तो ऐसी सरकार का हम विरोध भी करते हैं और हमारे राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है बहुत सफल कार्यक्रम रहेगा। जिस तरीके से QR कोड के माध्यम से युवा जुड़ रहे हैं और आज तक 2.5 लाख से ऊपर आवेदन हो चुके हैं और बहुत भारी संख्या में युवा हो रहे हमारे प्रदेश से पहुंचेंगे, हमारे उत्तराखंड से और हमारे उधम सिंह नगर से भी सारी रूपरेखा बन चुकी है। हमारे महानगर से भी पूरे जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा जी ने भी काफी इस पे मेहनत की है और हर विधानसभा में जा भी रहे हैं। हमारे यूथ कांग्रेस, NSCI, महिला सभी इस पे मेहनत कर रहे हैं और अपने नेता को सुनना चाहते हैं, उनकी बात को वो सुनना भी चाहते हैं। और युवाओं की जो बात आज कोई उठा रहा है तो देश में सिर्फ राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। चाहे किसानों की बात ले लीजिए, चाहे महिलाओं की बात ले लीजिए, चाहे क्या कि मैं बेरोजगारों की बात ले लीजिए, तो अगर कोई आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी जी है। तो ऐसे राहुल गांधी जी से ये भाजपा घबरा रही है, इसीलिए परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। रात हमारे 12 बजे तक हमारे CLP लीडर्स, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे सीनियर लीडर्स परेड ग्राउंड में बैठे रहे, और जबकि निगम को इसका पैसे भी जमा हो गए, अब वो मना कर रहे हैं। मगर यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड में ही होगा और पूरे जनबल के साथ में होगा। ये हम सब यहाँ पर आज बैठे हैं और अपने नेता को सुनने भी वहां पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से लगातार भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को किसी भी नगर महानगर में जाने की अनुमति है। ये देश आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता को किसी भी स्थान पर जाने की पूरी आजादी है। पिछले दिनों अल्मोड़ा के अंदर हिस्टोरिकल मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की। पूरे पर्वतीय अंचल से, कुमाऊं से अल्मोड़ा में आम जनमानस पहुंचा। 10 से 15 हजार लोग उस जनसभा में थे और वहां आदरणीय राहुल गांधी जी को आना था। लेकिन राहुल गांधी जी जब पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर जब अल्मोड़ा की ओर बढ़ा तो उनको मौसम विज्ञान का वास्ता देते हुए उनका कार्यक्रम निरस्त करा दिया। उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा में उतरने नहीं दिया। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब वो सभा चल रही थी, जब मेरी स्पीच वहां समाप्त हुई अल्मोड़ा में, उसके बाद हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा था। वो किसका हेलीकॉप्टर था? हमारे राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर। आपने एक योजनाबद्ध तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए
आपने अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी को नहीं आने दिया, कब तक रोकोगे? ये आंधी है। और राहुल गांधी जी 17 तारीख को छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए देहरादून में उनका पदार्पण हो रहा है। अरे योजनाबद्ध तरीके से आज से 6 दिन पहले हम लोगों ने परमिशन ली और पैसा जमा कराया। रुद्रपुर में कई कार्यक्रम होते हैं, कोई पैसा जमा नहीं होता, लेकिन देहरादून की धरती पर कैपिटल में, राजधानी में कांग्रेस संगठन ने पैसा जमा कराया और आज अकाउंट से जमा कराया, और आज उनको रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो लोग जो छात्रों की हत्या का जिम्मेदार है। 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इस संदर्भ में कोटा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी को हुआ, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत का, और उसी की तर्ज पर आज देहरादून की पवित्र धरती जो एजुकेशन हब है, जहां साक्षर लोग रहते हैं, जहां बच्चे सुगमता से पहुंच सकते हैं, हर विधायक को, पूर्व विधायक को जिम्मेदारी दी गई है और वहां बच्चे पहुंचेंगे डिग्री कॉलेज के, इंटर कॉलेज के, सीबीएसई बोर्ड के, और वो बच्चे अपने प्रिय नेता को सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी जिनके माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं है, वो नीट परीक्षा की मामला को पूर्वानुमान पहले से उन्होंने बता दिया था। और हिंदुस्तान में जो भी घटनाक्रम होते हैं, एक ही व्यक्ति है जिसको पूर्वानुमान होता है, और वो डंके की चोट पे शेरों की तरह इस बात को कहता है। और राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी जो बाद में अक्षरशः सत्य निकली। आज उसका परिणाम है ये नीट की परीक्षा जो 21 तारीख को दोबारा हुई, उसमें भी धांधली हुई, और उस धांधली के बारे में हिंदुस्तान में अगर किसी ने उसका प्रस्तुतिकरण किया तो वो राहुल गांधी जी। और आज सौभाग्य से राहुल गांधी जी देहरादून की धरती पर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में आम बच्चे, स्कूली बच्चों का कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस हाईकमान कर दे कि आम जनमानस को लेके आओ, तो वो पब्लिक इस उत्तराखंड की सरकार से संभाली नहीं जाएगी। आज सिर्फ विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, बच्चों को, छात्रों की गूंज उस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और ये परमिशन दे अथवा ना दे, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम देहरादून की धरती पर ऐतिहासिक होगा। ये जितना मर्जी लोकतंत्र की हत्या कर ले, ये किसी भी नेता को रोक ले, लेकिन उसकी आवाज को नहीं दबा सकते। उत्तराखंड तो वैसे ही साक्षर है, 13 जनपद है, 70 विधानसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटें, सब लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या घटनाक्रम समाज के अंदर हो रहा है हर नागरिक जानता है। आज जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, बेवजह किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी के आगमन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी की आंधी आने वाली है, वो आंधी के रूप में आ रहे हैं, उसको ये सरकार और उसके नुमाइंदे उत्तराखंड में रोक नहीं सकते। हम सब लोग मिलकर ऐसी रचना करेंगे, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये महान यज्ञ है, इसमें सबको किसी ना किसी रूप में आहुति देनी चाहिए। देश किस दिशा की तरफ जा रहा है, आज किसी की व्यक्ति के यहां से गाय का मांस पकड़ा जाए तो उठा के उसको जेल भेज देते हैं मुकदमा कायम करके, लेकिन ब्राजील के बाद नंबर 2 पे इंडिया जो बीफ एक्सपोर्टर है, बीफ एक्सपोर्टर। और अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में गए थे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की धरती पर क्या वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री जी ने, स्वीकारा सेकंड बीफ एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा निर्यातक देश जो गाय का मांस पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा है। नंबर 1 पे ब्राजील, नंबर 2 पे इंडिया। ये क्या हो रहा है? गाय के मांस की फैक्ट्रियां कौन, किसकी है? राम हमारे आराध्य हैं। राम की पूजा करने से हमको इनकी अनुमति नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं या राम भक्त हैं, हमें किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। लेकिन राम के नाम पर जो आपने दुकान खोल रखी है अयोध्या में, तिरुपति बालाजी में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, और आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा मां दुर्गा का मंदिर, वैष्णव मंदिर, हर जगह चोरी, चंदा चोरी, पैसों की लूटपाट, चांदी आ रही है, चांदी। इतने लोग समर्पित हैं धर्म के लिए कि सोना 2.5 टन सोना चोरी हो गया। 700 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ अयोध्या में, चांदी की शिलाएं सर्राफा एसोसिएशन ने दी, सब चोरी।
जो लोग पैसा जिन्होंने इकट्ठा किया, ऐसे आठ भारतीय स्टेट बैंक उसके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया। लेकिन वास्तविक कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? अयोध्या कांड में जिन लोगों ने घोटाला किया उसके पीछे कौन है? अरे उनको जेल भेजो, कराओ ना सीबीआई। लेकिन हर जांच एजेंसी के पीछे इनका हाथ है। इसके अलावा एक प्रमोद नौटियाल को आपने बद्रीनाथ मंदिर से जेल भेज दिया, मुकदमा कायम कर दिया। असली कौन है? असली जो पूरे प्रदेश में बदनाम है, उसको जेल नहीं भेजेंगे आप? जो मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसने सबसे बड़ा घोटाला किया, अरे इस देश प्रदेश का मंत्री है गणेश जोशी, उसकी बेटी को निशुल्क वीवीआईपी ट्रीटमेंट हेलीकॉप्टर से केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंचाना, वहां की विधायक आशा नौटियाल, उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, किसके पैसे से? चंदे के पैसे से, जनता के पैसे से वीवीआईपी ट्रीटमेंट हेलीकॉप्टर मुहैया कराए जा रहे हैं। आम जनमानस पैदल जा रहा, आस्था का प्रतीक बनकर हमारी आस्थाओं पे प्रहार हो रहा है। मैं समग्र समाज से कहना चाहता हूं, आप दान देना चाहते हैं, गरीब बेटी की शादी कराइए, खुद खड़े होके उसको उपहार दीजिए। 1500 गाय हैं गौशाला में, उनको चारा खिलाइए, मंदिर बनवा दीजिए, मूर्ति लगवा दीजिए, लेकिन नगद पैसा किसी को मत दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सब लोग यहां पहुंचे, आपका अभिनंदन। सबसे निवेदन है, आज 15 तारीख है, परसों 17 तारीख को देहरादून में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग पहुंचे और आपके माध्यम से हम नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। आपके प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, उनका पदार्पण 17 तारीख को हो रहा है। आप सब लोग उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इसी निमित्त आज जिला कांग्रेस के तत्वाधान में, महानगर कांग्रेस के तत्वाधान में यह प्रेस यहां आयोजित की है, ताकि आपके माध्यम से ये शुभ संदेश आम प्रिय बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच सके। हिमांशु जी, क्योंकि बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है, तरह युवाओं के साथ खड़ा है। जो पीड़ित हो रहे हैं इस देश में, कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़े होने का काम कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी जी का आप देख लो, किसानों का मुद्दा हुआ, किसानों के साथ खड़े हुए। आज युवाओं का मुद्दा हुआ, युवाओं के साथ खड़े हैं। महिलाओं के इतने बलात्कार हुए, महिलाओं को लेकर वो खड़े हुए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं इस देश में, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको प्रताड़ित किया गया और राहुल गांधी और कांग्रेस उसके साथ खड़ी ना हो। आप अपने प्रदेश में भी आज देख लो, आज देहरादून में जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और आज युवा यहाँ के आतुर हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि युवाओं को लग रहा है कि इस सरकार ने हमें सिर्फ धर्म के नाम पे बांट के हमें गुमराह किया है, और जो भविष्य हमारा वो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। आज तक आप देखो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इतने पेपर लीक उत्तराखंड में हुए, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई। आज शिक्षा मंत्री को लेकर पूरे देश में क्या नाम है कार्यक्रम किए गए, इनके खिलाफ इनका विरोध किया गया, प्रदर्शन किए गए, लेकिन इस सरकार तक से मस नहीं हुई। इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे पूरे देश को एक होना पड़ेगा, इस धर्म की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये देश बच पाएगा। नहीं तो ये धीरे धीरे सारे जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, सब जगह अपने लोगों को काबिज करते जा रहे हैं। मीडिया का आप देख लो, मीडिया कहां स्वतंत्र है आज? मीडिया को बोलना पड़ता जैसे कहते हैं, और जो मीडिया कर्मी या चैनल का कहना नहीं मानता, वो कब ब्लैकलिस्ट हो जाता है, कब उसके पीछे ईडी लग जाती है, पता भी नहीं लगता। तो ये मीडिया वालों को भी मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस सरकार को फेंक फेंकने का हमें सबको लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा लोकतंत्र वाकई में खत्म हो जाएगा आने वाले समय। मेरा सवाल यही था, क्या बीजेपी को कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन हम देंगे उनको, पूरा समर्थन हम उनको देंगे। वो युवाओं के साथ है, युवाओं के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी देहरादून किस लिए आ रहे हैं? युवाओं के लिए तो आ रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं।